परीक्षाओं को सफलता की ओर ले जाएं। हाँ, एग्जाम क्राफ्ट से। नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे रास्ते की जिसे विजेताओं का मार्ग कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की और उन महान शिक्षकों की जिन्हें हम तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, आखिर ऐसा क्या था कि एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, उसने परम सत्य की खोज में अपना राजपाट ही त्याग दिया? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये हमें सीधे महावीर के जीवन के केंद्र में ले जाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि सच की तलाश में आखिर कितनी ताकत होती है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि महावीर इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले पहले इंसान नहीं थे। अरे, उनसे पहले तो 23 तीर्थंकरों की एक बहुत लंबी, बहुत ही प्राचीन परंपरा मौजूद थी। अच्छा, तो ये तीर्थंकर शब्द, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका बहुत ही सीधा और गहरा मतलब है मार्ग बनाने वाला। मतलब एक ऐसा आध्यात्मिक शिक्षक जो हमें जीवन मृत्यु के इस चक्र, जिसे हम भवसागर भी कहते हैं, उसके पार जाने का रास्ता दिखाता है। सोचिए, वो खुद तो उस पार पहुंच चुके हैं और अब हमारे लिए एक पुल की तरह काम कर रहे हैं। तो इस महान परंपरा की नींव किसने रखी? वो थे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। और अगर हम महावीर से ठीक पहले की बात करें तो वो थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। उन्होंने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत दिए: अहिंसा, सत्य, चोरी न करना और जरूरत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा न करना। और फिर इसी परंपरा की सबसे आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आए महावीर। तो आइए अब हम राजकुमार वर्धमान के एक आध्यात्मिक विजेता यानी जिन बनने के उस असाधारण सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये उनके जीवन की एक झलक है। 540 ईसा पूर्व में एक राजकुमार के रूप में जन्म हुआ, नाम था वर्धमान। लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने घर परिवार, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद शुरू हुआ तपस्या का दौर। कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 12.5 साल की कठोर तपस्या। और फिर 42 साल की उम्र में उन्हें मिला कैवल्य, मतलब सर्वोच्च ज्ञान। और आखिर में 72 की उम्र में पावापुरी में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। इसी असाधारण तपस्या के बाद ही वर्धमान को एक नया नाम मिला, जिन। पर सवाल यह है कि जिन का मतलब क्या है? इसका मतलब है विजेता। पर ये वो विजेता नहीं जो किसी देश या सेना को हराता है। नहीं, ये वो विजेता है जिसने अपने अंदर के दुश्मनों को, मतलब अपनी इच्छाओं को, अपने गुस्से को, अपने अहंकार को जीत लिया हो। और जानना चाहेंगे कि जैन धर्म का नाम कहाँ से आया? वो इसी जिन शब्द से ही निकला है। तो ठीक है, ज्ञान तो मिल गया, लेकिन उसके बाद महावीर ने दुनिया को क्या सिखाया? चलिए अब उनके दिए हुए उन मूल सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। ये है जैन धर्म की नींव, 5 महाव्रत। अब इसमें एक दिलचस्प बात है। पहले जो 4 व्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना और अपरिग्रह यानी संग्रह न करना, ये तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने ही दिए थे। महावीर ने इसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य, और इन 5 को जैन भिक्षुओं के लिए बहुत जरूरी बना दिया। पर सवाल ये है कि इन व्रतों का पालन करना क्या इतना आसान है? कैसे किया जाए? तो यहीं पर जैन धर्म हमें त्रिरत्न यानी 3 अनमोल रत्नों का रास्ता दिखाता है। पहला, सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास। दूसरा, सम्यक ज्ञान यानी सही जानकारी। और तीसरा, सम्यक आचरण यानी सही बर्ताव। कहा जाता है कि जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तभी मुक्ति का रास्ता खुलता है। अब कहानी में एक मोड़ आता है। महावीर के निर्वाण को करीब करीब 200 साल बीत चुके थे और तभी जैन संघ के अंदर एक बहुत बड़ा विभाजन हुआ और यहीं से 2 प्रमुख संप्रदायों की शुरुआत हुई। तो आखिर ये विभाजन हुआ क्यों? इसकी जड़ें एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना में है। हुआ ये कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में एक भयंकर अकाल पड़ा। इस वजह से कुछ जैन भिक्षु दक्षिण भारत की ओर चले गए। लेकिन जब वो 12 साल बाद वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि जो भिक्षु मगध में ही रुके थे, उनकी प्रथाएं और पहनावा बदल चुका था और बस यहीं से गहरे मतभेद पैदा हो गए। और इसी मतभेद का नतीजा था कि जैन धर्म 2 मुख्य शाखाओं में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अब देखिए, इनके नाम में ही इनका फर्क छिपा है।
श्वेतांबर यानी जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। मतलब वो भिक्षु कपड़ों समेत हर चीज का त्याग कर देते हैं। सिर्फ पहनावे का ही फर्क नहीं है, महिलाओं की मुक्ति को लेकर महावीर शादीशुदा थे या नहीं, और तो और 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे या पुरुष, इन बातों पर भी दोनों की मान्यताएं अलग अलग हैं। जैन धर्म सिर्फ एक दर्शन या कुछ सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं है। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत और विशाल विरासत है जो पत्थरों पर उकेरी गई है। इसने हमारी भारतीय कला और वास्तुकला पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। एक नंबर बताता हूं, जरा इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। 57 फीट। ये दुनिया की सबसे ऊंची अखंड मूर्तियों में से एक की हाइट है। सोचिए, एक ही विशाल चट्टान को तराशकर बनाई गई मूर्ति। और ये रही वो अद्भुत कलाकृति। ये है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति। इन्हें गोमतेश्वर भी कहा जाता है। ये मूर्ति सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि जैन भक्ति और कला का एक जीता जागता सबूत है। इसे गंग वंश के मंत्री चामुंडराय ने बनवाया था और आज भी सदियों बाद ये दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन जैन कला की कहानी सिर्फ श्रवण बेलगोला पर खत्म नहीं होती। अगर हम राजस्थान के माउंट आबू जाएं तो वहां दिलवाड़ा के मंदिरों में संगमरमर की जो बारीक नक्काशी है, उसे देखकर तो आंखें ही चौंधिया जाती हैं। इसके अलावा खजुराहो, तमिलनाडु में सित्तिनवास्तल की गुफाएं और मथुरा, ये सभी जगहें जैन कला के बड़े और महत्वपूर्ण केंद्र रही हैं। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आज की हमारी दुनिया जहां हर तरफ लड़ाई झगड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पाने की होड़ लगी है, ऐसी दुनिया में महावीर के 2 सिद्धांत, अहिंसा यानी किसी को भी मन, वचन या कर्म से चोट न पहुंचाना, और अपरिग्रह यानी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जमा न करना, क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? क्या ये सिद्धांत हमें कोई नया रास्ता दिखा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।